हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा आरआरबी ग्रुप डी 2025 की कंप्लीट स्ट्रेटजी और बताऊंगा कि 90% एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन में क्या गलती करते हैं ताकि आप वो गलती ना करें। और मैं बताऊंगा कि मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करके आरआरबी ग्रुप डी में एक अच्छा स्कोर प्राप्त किया था, ताकि आप भी उसे फॉलो करके इससे भी अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बताता हूँ कि इस वीडियो से आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आपको कंप्लीट स्टडीज एग्जाम प्रिपरेशन, पूरी कंप्लीट स्टडीज एग्जाम प्रिपरेशन बताई जाएगी, कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है। दूसरा आपको बताया जाएगा सिलेबस के बारे में कि किस टॉपिक को पढ़ना है। तीसरा आपको बताया जाएगा एग्जाम पैटर्न, कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। चौथा आपको बताया जाएगा रिसोर्स ऑफ स्टडी, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, जैसे यूट्यूब से किस चैनल से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, टेलीग्राम पर कौन सा चैनल फॉलो करना है, ये आपको जानकारी देंगे। पाँचवा आपको बताएगा बुक कौन सी पढ़े। अब बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन सी बुक लेनी है, क्या पढ़ना है, तो मैं आपको बताऊँगा किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक ली जाएगी, इसकी आपको जानकारी दूँगा। छठा आपको बताऊँगा कि मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है, मॉक टेस्ट के आपको बेनिफिट, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, मॉक टेस्ट कैसे देना है, क्यों देना है, ये सारी आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आरआरबी ग्रुप 2025 में स्टेज फर्स्ट होगा, जो कि होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें टोटल 100 मार्क्स के होंगे और 100 क्वेश्चन आएँगे। टोटल 90 मिनट मिलेंगे, फिर दिव्यांग जन को 120 मिनट मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 क्वेश्चन काट लिया जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएँगे, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएँगे, जनरल साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएँगे, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज दोनों मिला के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के और टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और 100 मार्क्स के आएँगे। तो आपको बताया कि स्टेज फर्स्ट में टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आएँगे और 4 सब्जेक्ट पूछे जाएँगे और 90 मिनट आपको मिलेंगे। अब हम जानते हैं इसके, अगर आप इसे पास करते हो तो अब अगला आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में होता है पैट, जिसे कहते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें मेल कैंडिडेट का अलग होता है, फीमेल कैंडिडेट का। मेल कैंडिडेट का 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में मारना होता है रनिंग। उसके बाद 35 किलो का वेट उठाना है, 2 मिनट के अंदर 100 मीटर तक दूर ले जाकर रखना है। ऐसे फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट 40 सेकंड में करनी है और 20 किलो वेट उठाना है और 2 मिनट के अंदर 100 मीटर दूर जाके उसे रखना है बिना रुके। अगर आप स्टेज 2 क्लियर कर लेते हैं, तो आप जाएँगे स्टेज 3 में, जिसे कहते हैं डीवी। इसमें होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई। इसमें क्या आपका 10th की मार्कशीट, सनद, आपका डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट ये चेक होंगे। अगर ये आपके दस्तावेज़ ठीक हैं, तो आप जाओगे इसके अगला स्टेज 4 जिसे कहते हैं मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, जिसमें आपके ब्लड शुगर चेक होगा, बीपी चेक होगा, आपके आईज़ चेक होंगे, आपका एक्स-रे होगा या छोटी-मोटी चीज़ें चेक होंगी। मेनली आपका आईज़ पे ध्यान दिया जाएगा। अगर आप स्टेज 4 क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपका जॉइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका जॉइनिंग प्रोसेस क्या है। अब स्टेज फर्स्ट 100 मार्क्स का होता है, उसमें हमें 80 से 85 मार्क्स का टारगेट रखना है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट आएगा कैसे ये, इसमें आपके 80 से 85 मार्क्स आएँगे। सबसे पहले आपको सिलेबस को जानकर, उसको पढ़कर, उसकी फिर प्रैक्टिस कर कर, उसका बार-बार रिवीजन कर कर और साथ में मॉक टेस्ट देकर, इससे हमें सक्सेस मिलेगी। और मैं गारंटी देता हूँ कि ये सारी चीज़ आप करते हैं, तो आपकी एक भी ग्रुप डी 2025 में पक्की है। तो मैंने आपको बताया, मैं आपको बताता हूँ कि स्टेज फर्स्ट में 4 सब्जेक्ट में जो कि जनरल साइंस है 25 मार्क्स की आती है, उसकी तैयारी कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें टारगेट रखेंगे 20 से 22 मार्क, 25 में से 20 में से 22 मार्क्स लाने के तैयार टारगेट रखेंगे। इसका सिलेबस क्या होगा? 10वीं तक होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 चीज़ें पूछी जाएँगी। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, यूट्यूब से किसी भी टीचर से सिलेबस करना और उसके फिर नोट्स बनाने और उसके बाद हमें जो भी टीचर पढ़ाए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि किसी बायो में आपको एक चैप्टर पढ़ाया, उसके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करने हैं, क्योंकि मैं इसलिए फोकस दे रहा हूँ क्योंकि 60 से 80% पेपर रिपीट होता है एग्ज़ाम में। इसलिए आप खासकर लास्ट के 5 साल के आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी जे इसके क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा ध्यान दें, इसको बार-बार प्रैक्टिस करें। इस अब मैं आपको बताता हूँ कि रिसोर्सेज़ कौन से यूज़ करने हैं। रिसोर्सेज़ में सबसे पहले यूट्यूब की बात करूँ तो आप इसमें से उत्कर्ष क्लासेस हो गए, रैंकर गुरुकुल हो गए या एसएससी परमार या रोजगार वितरण, ये जो भी है किसी एक चैनल से तैयारी करें, उसको फॉलो करें, उनके पढ़ाए हुए से नोट्स बनाएँ और फिर उसकी प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अगर अब मैं बुक की बात करूँ, तो बुक में झा सर हो गए, खान सर हो गए या लूसेंट, कोई भी एक बुक ले लीजिए और फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और या और कोई सी बुक जो आपके पास हो, वो भी पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ आपको बस एक सजेशन दे रहा हूँ, इनका कंटेंट बेहतर है, आप देख सकते हैं। बाकी या तो यूट्यूब चैनल में आपको जो अच्छा समझ आए उससे पढ़ लें या बुक्स में
तो जिससे आपको समझ आ रहा है उससे पढ़ें। केवल एक ही बुक फ़ॉलो करें, 10 बुक फ़ॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन में आप कोई एक बुक ले लीजिए, या तो किरण की ले लीजिए, चाहे आप पिनाकिल की ले लीजिए, चाहे आप प्लेटफ़ॉर्म बुक ले लीजिए, कोई भी एक बुक ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस करें। बिल्कुल, प्रीवियस क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 60 से 80% क्वेश्चन रिपीट होंगे एग्ज़ाम में, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान देना है। अब जैसे मैंने पाई चार्ट के थ्रू दर्शा रखा है कि बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन, जैसे केमिस्ट्री में 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी में 7 से 8 आते हैं, फिज़िक्स में 6-7 क्वेश्चन आते हैं। तो इस पे आपको ज़्यादा, इस पे देखो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे केमिस्ट्री में आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें पूछे जाते हैं केमिकल फ़ॉर्मूला, पीरियोडिक टेबल। बायोलॉजी में आपके डिसीज़ वगैरह पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिज़िक्स में आपसे फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन पे आपको ज़्यादा ध्यान। तो अब मैंने आपको बता दिया कि अब मैं आपको बताऊँगा मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है। मैथ्स 25 मार्क्स का आता है और टारगेट रखना है आपको 25 आउट ऑफ 25। इसका सिलेबस 10वीं तक होगा और सबसे बड़ी चीज़ कैसे पढ़ें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिनकी मैथ्स कमज़ोर है, वो सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन पे ध्यान दें। स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इन पे ज़्यादा ध्यान दें और सबसे पहले सिम्प्लिफिकेशन चैप्टर को स्टार्ट करें। उसकी प्रैक्टिस होगी, आपकी बेसिक कैलकुलेशन को मजबूत करेगा। उसके बाद आप क्या करें, किसी भी यूट्यूब से, किसी टीचर से सिलेबस करें और फिर उसके नोट्स बना लें। और मैथ्स में आप कोई कोई टीचर चैप्टर पढ़ाएँ, उसको सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन से सॉल्व करें। क्योंकि मैथ्स में 80 से 85% क्वेश्चन रिपीट होता है एग्ज़ाम में। आप देखेंगे कि 25 में से 20 क्वेश्चन आपके देखे हुए होंगे, बस खाली उसमें संख्या चेंज होगी। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बिल्कुल ध्यान देना है और लास्ट के 5 साल पे तो बिल्कुल ज़्यादा ध्यान देना है, जैसा कि मैंने बताया। तो आपको को बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब रिसोर्सेज़ कौन से यूज़ करने हैं। रिसोर्सेज़ में यूट्यूब में आदित्य रंजन सर हो गए, साहिल सर हो गए, राकेश यादव सर हो गए, अभिनय सर हो गए। किसी भी एक टीचर से या को जिससे आप पढ़ते हो उससे एक फ़ॉलो करें और एक ही टीचर को फ़ॉलो करें और उससे पढ़ें और उनके नोट्स बनाएँ और उसके बेर-बेर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। वो बुक्स के लिए मैं आपको कोई ख़ास रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी अगर आप लेना चाहें तो नवीन सर की अंकगणित आती है, वो ले सकते हैं। बाकी अब मेन इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू बुक ज़रूर लें, या तो किरण की ले लें या राजेश यादव की ले लें, पिनाकिल की ले लें, प्लेटफ़ॉर्म बुक ले लें। कोई-सी भी एक बुक ले लें और उसकी प्रैक्टिस करें और बार-बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ्स में पीवाईक्यू का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, खाली संख्या चेंज। तो उस चीज़ का आप ध्यान दें कि पीवाईक्यू क्वेश्चन बार-बार प्रैक्टिस करें। आपको बताता हूँ कि मैंने आपको दर्शा रखा पाई चार्ट के थ्रू कि देखो कितने क्वेश्चन किस तरह से, और जिससे ज़्यादा क्वेश्चन उसको ज़्यादा, जैसे कि प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आते हैं और ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आते हैं, मिसले 4। इन पे आप ज़्यादा फोकस करें जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और ये मैंने पाई चार्ट वगैरह किस चैप्टर से कितने-कितने क्वेश्चन हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है, अब हम आते हैं रीज़निंग पे। रीज़निंग 30 मार्क्स की आती है और 30 आउट ऑफ 30 का टारगेट रखना है। सिलेबस इसका 10वीं तक होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पढ़ेंगे कैसे? किसी भी यूट्यूब टीचर से पहले तो सिलेबस कर लेंगे, फिर उसके नोट्स बनाएँगे और वही जैसे कि बताया कि कोई भी सर आप चैप्टर पढ़ाएँ तो उसके पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि 70 से 80% रीज़निंग का पेपर रिपीट होता है एग्ज़ाम में और लास्ट 5 साल पे आपको बिल्कुल ज़्यादा फ़ोकस करना है। इस बात का ध्यान रखना है। तो उसके बाद अब मैं बताऊँ रिसोर्सेज़ कैसे यूज़ करना है। यूट्यूब के लिए हम पीयूष सर हो गए, राहुल सर हो गए या अतुल सर हो गए, या कोई भी आप टीचर जिससे पढ़ रहे हो उससे फ़ॉलो करें और उससे अपना सिलेबस पूरा करें और फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। बुक्स बुक्स में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बुक लें, अगर मैं तो कहूँगा ना लें तो बेटर है। अगर आप लेना चाहते हैं तो लूसेंट की ले सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ज़रूर बुक लें, या तो किरण की ले लें या पिनाकिल ले लें या प्लेटफ़ॉर्म बुक ले लें, कोई भी एक बुक ले लें और उससे प्रैक्टिस करें और ज़रूर प्रैक्टिस करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रीज़निंग में भी कम से कम आप देखेंगे 20 से 25 क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मिलते हैं आपको। और मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने दर्शा रखा पाई चार्ट में कि कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आते हैं, तो स्टैंडर्ड बोर्ड से सबसे ज़्यादा 5 क्वेश्चन आते हैं, अल्फ़ाबेटिकल से 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन एनालिटिकल रीज़निंग से आते हैं। तो ये आते हैं, इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको क्या करना है कि बार-बार प्रैक्टिस करनी है। और मैं ये बताता हूँ, जैसे ये स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, असम्पशन हो गए, 5 में क्वेश्चन आते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होते हैं और कोडिंग डिकोडिंग में ये थोड़े डिफ़िकल्ट चैप्टर हैं, इन पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है। यहीं पे एग्ज़ाम में गलतियाँ होती हैं और एक सीटिंग अरेंजमेंट हो, इस पे ज़्यादा ध्यान देना, ये ज़्यादा गलत होते हैं एग्ज़ाम में। और ये रीज़निंग के मार्क्स को ख़राब करते हैं। आप इन पे ज़्यादा ध्यान देना और इसकी बार-बार प्रैक्टिस करना। अब मैंने आपको रीज़निंग की तैयारी कैसे करनी बता दी, अब मैं आता हूँ आपको जनरल नॉलेज और करंट अफ़ेयर की, जो कि 20 मार्क्स की आती है।
आपका टारगेट 20 मार्क्स में से 15-17 मार्क्स रहेगा। सिलेबस अप टू 10 तक होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कैसे करेंगे, किसी भी टीचर जैसे यूट्यूब टीचर से पहले सिलेबस कर लें और फिर उनके नोट्स बनाएँ और जो चैप्टर पढ़ाएँ उसके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जैसे कि हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें क्योंकि 60-70% रिपीट होता है एग्ज़ाम में जीके में। और लास्ट के 5 साल पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है। और मैं कहूँ कि आपको रिसोर्सेज़ कौन से यूज़ करने हैं, तो रिसोर्सेज़ में आपको यूट्यूब में उत्कर्ष क्लासेस हो गया, रैंकर गुरुकुल हो गया, एसएससी परमार हो गया और भी जिससे आप पढ़ रहे हैं, उससे बार-बार प्रैक्टिस करें। उससे पढ़कर नोट्स बनाएँ और उसके प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। बुक्स में मैं आपको अरिहंत सर हो गए, खान सर हो गए, लूसेंट हो गए, कोई भी एक बुक आप फ़ॉलो कर लें या आपके पास है वो भी बुक फ़ॉलो कर सकते हैं। ऐसा कोई ये कंटेंट बेहतर है, आप देख सकते हैं। बाकी आपके पास जो बुक है वो भी फ़ॉलो करें, उससे भी बेस्ट रहेगा। और पीवाईक्यू बुक में आप या तो किरण की हो गई या पिनाकल की हो गई या स्पीडी हो गई या प्लेटफ़ॉर्म हो गई। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद ही स्पीडी फ़ॉलो किया था। तो आप कोई भी एक बुक लेके प्रीवियस क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्यों इतना फ़ोर्स करता हूँ कि पेपर में प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होने के ज़्यादा चांस होते हैं और मैं कहता हूँ, मेरा मानना है कि जिसके ज़्यादा चांस होने होते हैं, उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो प्रीवियस क्वेश्चन पे ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ करंट अफ़ेयर के लिए क्या करें। करंट अफ़ेयर 1 साल के लिए कर लीजिए बस, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, करंट अफ़ेयर 1 साल का कर लीजिए। और अगर आप यूट्यूब से करो तो मंथली वाइज़ करंट अफ़ेयर कीजिए। वीकली इतना ज़रूरी नहीं है और डेली भी नहीं है, वीकली जिसका मन है कर सकता है, बाकी मंथली वाइज़ इनफ है करना। और इसके बाद अगर कोई करंट अफ़ेयर की बुक कहता है तो कौन-सी लेनी चाहिए बुक? तो मेरे हिसाब से स्पीडी बेस्ट है, उसके कंटेंट अच्छा है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन फँस जाते हैं उसमें। तो मैं खुद स्पीडी से पढ़ के एग्ज़ाम निकाला, तो आप देख सकते हैं या तो आपके पास कोई अच्छी बुक है उससे ही पढ़ सकते हैं। अब जैसा कि मैंने जनरल अवेयरनेस का पाई चार्ट के द्वारा दर्शा रखा है, कि करंट अफ़ेयर के 8 क्वेश्चन बनते हैं और अपोनेंट के 2 क्वेश्चन और स्पोर्ट्स के 2 क्वेश्चन और हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन। तो आपने देखा कि करंट अफ़ेयर के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और हिस्ट्री के 3 और ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन। तो मेनली करंट अफ़ेयर का ज़्यादा फ़ोकस होता है। तो करंट अफ़ेयर को हमें ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और जीए का इतना रोल होता नहीं है। हिस्ट्री और पॉलिटी ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, हिस्ट्री से 3, पॉलिटी से 2। तो हिस्ट्री, पॉलिटी पे ज़्यादा ध्यान दें, इसके सिवा और किसी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और जीए पे इतना ज़्यादा एफर्ट लाने मेनली करंट अफ़ेयर पे ध्यान देना ज़्यादा। इस तो अच्छा मैं आपको बताता कि जनरल नॉलेज और करंट अफ़ेयर की तैयारी कैसे करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। इसको सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि मॉक टेस्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से ही लगाना शुरू कर देना है और स्टार्टिंग में वीकली मॉक टेस्ट लगाइए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो रोज़ाना एक मॉक टेस्ट दीजिएगा और इस मॉक से बहुत बेनिफिट होंगे। आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलेगा कि इसका रिवीज़न आपका बहुत होगा, रिवीज़न होता रहेगा, प्रैक्टिस होगी आपकी बढ़ेगी और एग्ज़ाम प्रेशर में आप जो गलतियाँ करते हैं, अर्ली मिस्टेक करते हैं, टाइम कम पड़ जाता है, पेपर पूरा नहीं देख पाते, इस चीज़ का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मॉक टेस्ट 100% में से 70% प्रिपरेशन और 30% मॉक टेस्ट का रोल होता है। केवल मॉक टेस्ट देना नहीं है, साथ में मॉक का एनालिसिस भी करना है। जो आपने चैप्टर पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं, तो वो क्यों गलत हो रहे हैं, उसका रिवीजन करो और अगली बार आप मॉक टेस्ट दो तो वो क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो। क्योंकि जो क्वेश्चन आज आपके मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं, वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी गलत होंगे। इसलिए उसका बार-बार रिवीजन करना है। इसलिए उसका बार-बार रिवीजन करना है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी कि कैसे ग्रुप डी की तैयारी करनी है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और कैसे पूरी प्रिपरेशन की जर्नी पूरी करनी है। तो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आपने अंत तक वीडियो देखी इसके लिए धन्यवाद।